कि आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे जो नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आया है। ठीक है, हमारे यहाँ बच्चे एग्जाम दिए थे बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार हमारे यहाँ से। इस चीज़ का थोड़ा सा दुख है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मेहनत हुआ था, हम लोगों ने मेहनत किया था, बच्चों ने बहुत मेहनत किया है। तो उसमें एक मैं पिछले भी कह रहा था आप लोग से थोड़ा सा और मेहनत हम लोग करें। कंपटीशन बड़ा हार्ड है, बहुत बड़ी कंपटीशन है, क्योंकि हम भी थोड़े लगता है मैं इतना अच्छा पढ़ लेता हूँ, तुम बहुत तेज हो, नहीं, आपसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पढ़े हुए हैं, तभी सिलेक्शन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं गलती हुई है हमसे आपसे, जिसे इस बार विद्या कोचिंग सेंटर से नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं हुआ है। रीजन बताएंगे क्यों नहीं हुआ है। कंपटीशन बड़ी हार्ड है, इसकी वजह से नहीं हुआ है। मेहनत और करने की हम लोग की जरूरत है, इसकी वजह से नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए अभी हमारे यहाँ से बच्चे ने दिया था, मैंने बोर्ड पर उसका थोड़ा सा ब्यूरो लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए डिम्पल सिंह, ठीक है, डिम्पल, उनके पिताजी का नाम मुन्ना कुमार सिंह, और उनका जनरल कैटेगरी में। अगर ये बच्ची SC ST में होती या थोड़ा सा आरक्षण का सुविधा मिला होता तो इनका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन नहीं, खैर मिला, जनरल में आती है, इसलिए उनका DOB है, डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद इनका जो रिजल्ट आया था, मैंने चेक किया कल, तो इसने यही लिखा, यू आर नॉट कंसिडर एंड फॉर द एडमिशन इन मेन सेलेक्टेड लिस्ट। इनका जो नाम आया है वो मेन सेलेक्टेड लिस्ट में नहीं आया। क्यों नहीं आया है? कि जो इसमें कंपटीशन के एग्जाम में फेल पास नहीं होता है। कंपटीशन के एग्जाम में कोई फेल पास नहीं होता है कि ये पास हो गया, इतने मार्क्स लाओगे तब पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरिट लिस्ट बनती है। जैसे इनका मार्क्स मैंने लिखा है, मैंने अभी चेक किया, मैं आपको ऑनलाइन दिखाऊंगा। इनका मार्क्स है रियल का मार्क्स है। इन्होंने जो सब्जेक्ट रीजनिंग में लाई है, मेंटल एजिबिलिटी में लाई है, वो 50 में 47.5 लाई है मार्क्स। ये कम मार्क्स नहीं है। मैथ में 20 में 20 लाई है, लैंग्वेज में हिंदी में 25 मार्क्स लाई है। 30 नंबर का था शायद, कैडिपल 30 नंबर का दिया था, 25 का था, 25 में 25 लाई है। और मैथ में 20 में 20 लाई है। अब सोचिए, इसे रीजनिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हम लोग से हुई है, जो 47.5% लाई है। ऑल ओवर जो इसका स्कोर बना है वो 92.5% बना 100 में। इनका जो परसेंटेज बना है टोटल 92.5% बना है। ये कम परसेंटेज नहीं है, बहुत है। जितने हम लोगों ने मेहनत किया था, ये कि 90 तक अगर हम लोग परसेंटेज लाते अपनी कोचिंग से 90% बच्चा स्कोर करते तो शायद सिलेक्शन हो जाए। इस उम्मीद से हम मेहनत करवा रहे हैं बच्चों से कि 90% में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। हो सकता है आगे सेकेंड अगर मेरिट लिस्ट जारी होती है तो हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अभी तक तो फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया। तो बताने का मकसद ये बेटा कि जितना हम और मेहनत करें, क्योंकि दुनिया आपके मार्क्स कोई नहीं देखेगा। 92% लाई हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो सिलेक्शन पे जाएंगे, परसेंटेज पे नहीं जाएंगे आपका। ये हमारी जो दुनिया है, जिस समाज में हम रहते हैं ना, मेहनत कोई नहीं देखता, सबको रिजल्ट चाहिए। तो इसलिए और हम मेहनत करने की कोशिश करें, क्योंकि बड़ी इस बार मेरे को लग रहा था इस बार मेरे कोचिंग से एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, कम से कम देख को होगा ही होगा। लेकिन जो मैं आपको ये भी बता दूं कितने में सिलेक्शन हुआ है इस बार नवोदय विद्यालय में, कितने बच्चे का 93% वालों का सिलेक्शन हुआ है इस बार जो मेरिट लिस्ट बनी है वो 93% में बनी है। इस बच्ची का कितने 0.5 से चूक गई मेरिट लिस्ट से, 0.5 मार्क्स से। एक क्वेश्चन अगर सही हुआ होता कहीं से भी रीजनिंग में, एक क्वेश्चन, तो शायद लिस्ट में नाम आया होगा, लेकिन नहीं आया, नहीं आया। इसलिए मैं बार बार आप लोग से कहता हूं, सारे बच्चों से कहता हूं कि 100% कोशिश करें हम लाने की। बहुत दुख इस चीज का है कि यार 0.5 से बच्ची चुकी है, तो कहीं ना कहीं गलती हुई हम लोग से। बहुत मेहनत हुआ था, बहुत मेहनत, दिलो जान लगा दिया था हमने इस बच्ची ने कि हम लोग इस पर सिलेक्शन लेके मानेंगे नवोदय विद्यालय, लेकिन नहीं हुआ सिलेक्शन, नहीं हुआ, नहीं मेरिट लिस्ट में नाम आया। मैंने रिजल्ट देखा, इतनी खुशी, मैं यहीं बैठ के चेक कर रहा था रिजल्ट, जब इनका कोचिंग में चेक किया था, जब मैं इतना खुशी लगा सिलेक्शन होना ही भाई, 90% कम। जब इनका आंसर की आया, जब हम लोग वहाँ एग्जाम देने, मैं खुद गया था सेंटर पे लोग का, मैं वहाँ दिलाने गया था खुद पेपर बच्चों का, वहाँ सेंटर से जो आया था कॉपी मिली थी हम लोग क्वेश्चन पेपर, मैंने आके मिलाया था घर बैठ के,
लगभग लगभग उसमें कुछ ज़्यादा हम लोग का सही हुआ था ना जी, कुछ मतलब ये 95 जनरल नंबर आ रहे थे इनके हिसाब से बताने के लिए। लेकिन फाइनल जो लिस्ट आई वो 92.5 इनके आई है, फिर भी कम नहीं, बट कम है क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए कम है। इसलिए फिर हम लोग अगली साल कोशिश करेंगे, लेकिन होता नहीं कि एक बार समय बीत जाता तो फिर आता नहीं, इसलिए मेहनत और तन मन धन से करें हम लोग। ये नहीं कि नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं होता पढ़ाई रुक गई, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक बच्चा मेहनत करता रहता है, उसका रिजल्ट नहीं बनता तो उसका अफसोस होता है। इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है कि जो मेहनत आदमी ने किया था 0.5 से चूक गया, इसका तकलीफ है बस। तो अब बताइए ये किसकी इसमें, ना इनकी गलती ना मेरी गलती, अब किसी गलती तो हुई है भाई, मानना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन नहीं है तो गलती हुई है, हम लोगों ने मेहनत किया था, कोई बात नहीं, रिजल्ट नहीं बना, फिर अगले साल हम लोग मेहनत करेंगे, अगले साल फिर मेहनत के साथ हम लोग उतरेंगे नवोदय विद्यालय के एग्जाम को लेके कि शायद इस पर सिलेक्शन हो किसी न किसी बच्चे का। तो कोई बात नहीं, कहने बताने का मकसद यही था बेटा कि और मेहनत करिए। आपको लगता है कि मैं बेस्ट हूँ, आपसे कहीं और लोग भी बेस्ट पड़े हुए हैं। बताने का मकसद यही है कि हम पेपर में कॉलेज जाए बैठे तो ये सोच के जाए कि 100/100 ही करना है हमको, उससे कम करें तो फिर हमारा सिलेक्शन होने वाला नहीं। क्योंकि हम लोग भी बहुत जगह एग्जाम दिया, हम लोग भी कहीं ना कहीं सट छट जाते हैं, किसी किसी नंबर से कुछ ना कुछ हो जाता है, तो वही इस चीज़ की तकलीफ होता है। बट ये है कि हम एग्जाम में बैठे तो 100/100 की कोशिश करें कि मैं पूरा लगाऊं, सही करूं, और मेहनत तन मन धन एकदम लगा के मेहनत करें तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि होता है ना कि मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होती, इसलिए आप लगे रहो, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी हम लोग की। ठीक है, बस ये बताने का मकसद देखिए था कि आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ें, क्योंकि रिजल्ट पे फोकस करें, क्योंकि हम लोगों को रिजल्ट की जरूरत है, मेहनत कोई नहीं देखता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा हो।